कथा में मांगना नहीं सिखाया है, समझे आप। आज लोग एक दो गौओं की सेवा करते हैं तो उनके वेबसाइट बनते हैं, क्यों जी, पर्चियां छपती हैं, यहां दान करो वहां दान करो। ये हम लोगों का काम नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले से गौ सेवा है। मगर आप देखिए, आज 7 दिन आपके बीच में हम रह रहे हैं, आपसे कुछ मांगा है हमने क्या? बताइए आप, मांगा है क्या? मांगा हो तो बताइए आप। अरे मांगना ही होगा तो हम अपने गोविंद से मांग लो। क्यों जल्दी बोलिए, किसी से क्या मांगे? कथा में आप आए हो तो इस करते थोड़ी कि आपको कपड़े चढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं चढ़ाना पड़ेगा। कि चावल चढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं चढ़ाना पड़ेगा। आप तो कथा सुनिए, तो कथा की दक्षिणा क्या है सो सुन लीजिए। बोलो, दोगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करो सब लोग। पुरुष लोग नहीं करते बेचारे, जानते कोई हजर। हमारी कथा की दक्षिणा है कि 15 मिनट सुबह कीर्तन करना है और 15 मिनट सबको शाम को कीर्तन करना है। ये भेंट देना पड़ेगी। आप देखिए, आज प्रकृति का कितना बड़ा तांडव था, क्यों जी? बोलो, बजाओ ताली, था कि नहीं? हमारे वृंदावन में हमने जब आश्रम फोन किया तो हमारे गुरु भाइयों ने कहा आज यहां बारिश हो रही है। अरे मैं कि होने दो यार, मैं कि यहां तो शेषनाग का परकोटा लगा हुआ है। किसका? किसका परकोटा? 1000 फन फैला करके बैठे हमारे आचार्य भगवान। बारिश भी होगी तो एक बूंद यहां नहीं आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की सुरमा में आँख में लगाऊंगी, धरती का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, धरती का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, धरती का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी। सुनियारो बुलाते थे तो पढ़ा तो, गुरु को बुलाते थे तो पढ़ा तो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
सजाया तो मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा न छूटे, प्रेम प्रीत का धागा न छूटे। आज मेरी मोतियों से बांध भरा दो, आज मेरी मोतियों से बांध भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेरी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेरी लगा दो, मेरी लगा दो मुझे मेरी लगा दो, मेरी लगा दो मुझे मेरी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। दूल्हा बने भगवान के आज दूल्हा बने रंगदार की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने रंगदार की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने रंगदार की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने रंगदार की जोड़ी का जवाब नहीं। श्याम पराने का देना की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने रंगदार की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, बोलिए रुक्मणी बल्लभ भगवान की। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी से हुआ। देखिए आप, कहते हैं एक दिन भगवान को मणि की चोरी लग गई। देखिए सत्रजित को मणि मिली थी, वो 20 तोला सोना रोज देती थी। कुछ यदुवंशियों ने कहा सत्रजित से कि ये मणि कृष्ण को दे दो।
सत्यजित समझ गया। और सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर को मणि से कुछ आसक्ति है ना। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेन मणि लेकर के जंगल गया। जंगल में सिंह ने उसको मार दिया और सिंह ने मणि ले ली। उस सिंह को मार करके वो मणि जामवंत जी के पास चली गई। आज भी पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर जामवंत जी की गुफा बनी हुई है साहब। पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर पर जामवंत जी गुफा है। वहां बहुत बड़ा आश्रम है। कुएं में नीचे उतर के बहुत बड़ी गुफा बनी हुई। जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि मणि के संदर्भ में सत्यजित के मन में मेरे प्रति कुभाव आ गया है, उन्होंने कहा मणि का पता लगाएंगे। सेवकों को लेकर के गए। मणि की खोज में भगवान आगे चलते हैं। उनको प्रसेन के घोड़ों के चरण मिले। आगे चले, वहां प्रसेन मरा हुआ मिला। आगे देखा कि सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। सिंह के पैरों के चिन्ह को खोजते खोजते भगवान जामवंत की गुफा में आए हैं। जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश किए कि जामवंत की बेटी मणि से खेल रही है। पूरी गुफा में प्रकाश हो रहा था। जामवंत आए हैं और जोर से एक घूसा भगवान की छाती पर लगाया। भगवान ने कहा 2 घूसे भगवान ने दी। एक दिन नहीं, जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का 27 दिन युद्ध चला। कितने दिन? भगवान ने 2 घूसे और लगाए, छाती पर भगवान चढ़ गए और एक एक हड्डी ढीली कर दी। जामवंत जी ने कहा सरकार मैं समझ गया आप कोई और नहीं है, आप मेरे रघुनाथ जी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जामवंत ने वरदान मांगा था सरकार राम जी से, राम रावण युद्ध में कोई राक्षस मुझसे युद्ध करने वाला नहीं मिला, 2-2 हाथ आपसे करेंगे। भगवान ने कहा भाई देखो इस अवतार में ये संभव नहीं, मगर कृष्ण अवतार में तुम्हारी सेवा हम जरूर करेंगे। क्या? तो खूब सेवा की। क्यों? जामवंत जी प्रसन्न हुए। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक मणि ये है और एक मणि मेरी बेटी है, आप दोनों को ले जाइए, मेरी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार करिए। जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। मणि लेकर के भगवान आए, सत्यजित को मणि दी। उस सत्यजित को गिलानी हुई तो सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह मणि के सहित कृष्ण के साथ कर दिया। अब देखो विवाह तो कर दिया, मणि भगवान ने नहीं ली। वो मणि को लेकर के सत्यधर्मा सत्यजित का वध कर दिया। वो मणि अक्रूर जी के पास आ गई। सत्यधर्मा भागा, भगवान ने उसका पीछा किया मिथिला तक, उसको पकड़ा, मर गया रास्ते में ही भगवान के एक घूसे से। और दाऊ जी के मन में कुछ संदेह हुआ, वो मिथिला चले गए। 3 महीने तक मिथिला में रहे और इन्हीं 3 महीनों के बीच में ही महाभारत का संपूर्ण युद्ध कृष्ण ने करवा दिया। और उन 3 महीनों में ही दुर्योधन ने दाऊ जी से गदा युद्ध की शिक्षा ली। देखो भगवान लौट करके आए, पता चला मणि किसके पास है कि अक्रूर जी के पास। देखो ये है धन है, किसके मन में बेईमानी पैदा कर देगा कोई नहीं कह सकता। सत्यजित तो खत्म हो चुके थे। भगवान ने आगे चल करके नग्नजिता से विवाह हुआ, शेव्या से विवाह हुआ, भगवान का लक्ष्मण से विवाह हुआ और सूर्य पुत्री कालिंदी से विवाह हुआ। ऐसे विवाह भगवान के 8 विवाह हुए। और भौमासुर के कारागार से 16,100 कन्याओं को मुक्त करके भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये 16,100 कन्याएं भौमासुर के कारागार में कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का ही जप कर रही। इसलिए भगवान
सत्यभामा जी को लेकर के गए। क्यों? ये सत्यभामा भूमि की पुत्री है। भगवान ने कहा जब ये आदेश देगी तभी इसको मारेंगे। उसका जो चौकीदार था वो मुर नाम का राक्षस था जिसके 5 मुख थे, उसको भगवान ने मारा है, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। अभी बुलाते हूँ थोड़ा सा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने एक समूह में जब वो 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, हमारे मोहित जी और पुत्रवधू हमारे वीरेन जी की, आप दोनों ऊपर जाओ, इनको भी सबको आशीर्वाद देना है। हमारे वीरेन जी की सुपुत्र, उनकी पुत्रवधू, इनका भी आज वैवाहिक वर्षगांठ का दिन है। खूब ताली बजाइए इनके लिए।